बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अहले जन्नत की सिफ़ात क्या हैं और अहले जन्नत को कौन कौन सी नेमतें मिलती हैं। अहले जन्नत का कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर होगा। उनका कद 60 ज़रा लंबा था और 60 ज़रा चौड़ा था। तो जन्नत में हमारा कद भी 60 ज़रा लंबा और 7 ज़रा चौड़ा होगा। इंशाअल्लाह मर्द का भी और औरत का भी एक ज़रा तकरीबन 25.6 इंच का होता है। तो जन्नत में हमारा कद तकरीबन 128 फुट लंबा और तकरीबन 15 फुट चौड़ा होगा। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम और मसनद अहमद में ये चीज़ें दर्ज हैं। अहले जन्नत के जिस्म पर बाल नहीं होंगे और उनके चेहरे पर दाढ़ी मूछ भी नहीं होंगी। सिर्फ सर के बाल, बाहों के और पलकों के बाल होंगे और उनकी आँखें सुरमगी होंगी। तिरमिज़ी शरीफ, सुनन दारमी और मसनद अहमद इब्न हम्बल। अहले जन्नत जन्नत में खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना थूकेंगे, ना पेशाब करेंगे, ना पहाना करेंगे, ना नाक सिंकेंगे। एक डकार आएगा और मुश्क की तरह का खुशबूदार पसीना आएगा और इन दोनों से खाना हज़म हो जाएगा। जन्नती जन्नत में जमा भी करेंगे, लेकिन मर्द या औरत की मनी नहीं निकलेगी, बल्कि मुश्क की तरह का खुशबूदार पसीना आएगा, इससे जनाबत निकल जाएगी। जन्नत में एक मर्द को खाने पीने, जमा और शहूत में 100 मर्दों जितनी ताकत दी जाएगी। जन्नत में हमारी उम्र 30 साल होगी और फिर मज़ीद कभी नहीं बढ़ेगी, और ये 30 साल कमरी हैं। अगर उन्हें सूरज के सालों में तब्दील किया जाए तो ये 29 साल 1 माह और 7 से 10 दिन की उम्र बनती है। इस उम्र में तो आदमी बिल्कुल जवान होता है। एक हदीस का मफहूम है कि अगर कोई दौरान पैदाइश मर जाए या बूढ़ा होकर मरे तो वो क़यामत के दिन 30 साल का उठाया जाएगा। फिर अगर वो अहले जन्नत में से होगा तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बनावट पर होगा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के दिल पर होगा, और वो अहले जहन्नम में से होगा तो उसका जिस्म बड़ा कर दिया जाएगा और फैला दिया जाएगा जिस तरह पहाड़ होता है। जन्नत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा, और जब जन्नत में रात होगी तो अंधेरा नहीं होगा बल्कि पर्दे गिरा दिए जाएंगे, जिससे जन्नतियों को पता चल जाएगा कि अब रात तो हो गई है। जन्नत में सूरज नहीं होगा बल्कि अर्श से एक नूर निकलेगा जिससे जन्नत में रोशनी होगी, और जन्नत में नींद नहीं आएगी। जन्नत में थकावट भी नहीं होगी। सबसे अदना जन्नती को अल्लाह ताला 80,000 नौकर और 72 बीवियाँ अता फरमाएगा। सबसे अदना जन्नती भी अपनी नेमतों, बागात, तख्तों और बीवियों को 1000 बरस की मसाफत तक देखेगा, और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इकराम वाला वो होगा जो सुबह व शाम अल्लाह ताला के चेहरे की तरफ देखेगा। एक हदीस का मफहूम है कि अगर जन्नत की हूर ज़मीन की तरफ झांक ले तो हूर और ज़मीन के दरमियान हर चीज़ रोशन हो जाएगी, यानी सातों आसमान भी रोशन हो जाएंगे और ज़मीन भी। अल्लाह अकबर सुबहान व तआला। हदीस में आता है कि दुनिया की ईमान वाली औरत इस जन्नत की हूर से, जिसका अभी ज़िक्र किया है, उस हूर से 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी। हदीस में आता है कि जन्नत की लड़की के सर के बाल सर से चलते हैं और पाँव की एड़ी तक आते हैं, यानी जन्नत की लड़की का कद 128 फुट है तो उसके बाल भी 128 फुट के होंगे। जन्नत की हूर जब अपने शोहर की तरफ एक कदम रखेगी तो उस एक कदम में 1,00,000 नखरा अपने शोहर को दिखाएगी। अहले जन्नत गोरे सफ़ेद रंग वाले होंगे, घुंघराले बालों वाले होंगे और सुरमगी आँखों वाले होंगे। एक जन्नती मर्द एक दिन में
100 کنواری عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ جنت کی لڑکیاں جمع کے بعد بھی کنواری ہی رہیں گی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو حیض سے پاک فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کو تو پیدا ہی اس حالت میں فرمایا ہے کہ وہ حیض سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت مردوں اور عورتوں دونوں کو سبز رنگ کے ریشمی لباس پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو 70 لباس پہنائے گا، اور سارے لباس ایک دوسرے کے پیچھے سے نظر آئیں گے، اور آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا، لیکن میاں بیوی 70 جوڑوں میں سے ایک دوسرے کا پورا جسم ہر وقت دیکھ سکیں گے۔ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ دنیا میں ہمارا دماغ صرف 4 سے 5% کام کرتا ہے، باقی کا یعنی 95.96 سویا رہتا ہے، لیکن جب ہم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہمارا سارا دماغ کھل چکا ہوگا، یعنی اس وقت ہمارا دماغ 100% کام کر رہا ہوگا، اور پھر جب ہم انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا دماغ 100% کام کر رہا ہوگا، یعنی جنت میں ہمارا دماغ انتہائی تیز ہوگا۔ دنیا میں ہماری جسمانی طاقت کا صرف 1/3 حصہ جاگ رہا ہے، باقی کی جسمانی طاقت سوئی ہوئی ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہماری جسمانی طاقت 100% کھل چکی ہوگی، اور ہماری جسمانی طاقت کافی زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر جنتی مرد کو دنیاوی 100 مردوں جتنی طاقت عطا فرمائے گا، جنسی لحاظ سے بھی اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ عام جنت والے جمعہ کے جمعہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے، اور جنت الفردوس والے روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے، صبح بھی اور شام بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔